नमस्कार दोस्तों। देखिए आपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न नियतन समस्या हल कीजिए। तो ये कोई क्वेश्चन है, अब इसे हम सोल्व करेंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर जो भी सबसे छोटी संख्या है उसे हम जीरो बनाएंगे। तो जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या जो है उसको उसी में से घटा दो। जैसे 10 है, 10 को 10 में से घटा दो, फिर 12 में से घटाएंगे, फिर 19 में से घटाएंगे, फिर 11 में से घटाएंगे। इसके अंदर सबसे छोटी जैसे 5 है, अभी 5 को 5 में से घटाएंगे 0, 10 में से घटाएंगे तो 5, और 7 में से घटाएंगे तो 2, और 8 में से घटाएंगे तो 3। इसी प्रकार इसमें से जैसे 11 है, इसमें से 8 है। अब प्रत्येक पंक्ति में से इन संख्याओं को इस प्रकार से हम घटाएंगे। तो चलिए हम इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो 10 में से घटाए तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 1। इसमें से ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहाँ से देखिए 11 है सबसे छोटी, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, और यहाँ से 0 हो गया। और इसमें से 8 है, तो 8 को 8 में से घटाया तो 0, ये 7 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 1 हो गया। अब इसको ये देखो, अभी हमने पंक्ति में से घटाया, अब हम स्तंभ में से घटा के देखते हैं इनको कि स्तंभ के अंदर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहले स्तंभ के अंदर 0, तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे 0, यानी 0। 0 को किसी भी संख्या में से घटाएंगे तो वापस वही संख्या। इसमें से सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 को 2 में से घटाएंगे तो 0, 5 में से घटाएंगे तो 3, इसमें से घटाएंगे तो 1, और यहाँ से घटाएंगे तो 5। यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या 2, तो 9 में से 2 को घटाया तो 7, यहाँ से घटाया तो 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे हो गया 1। यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या 0 है, तो 1, 3, 0, 1, ये आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, किसे सोल्व करने के लिए प्रथम पंक्ति से अवलोकन प्रारंभ करेंगे और उन पंक्तियों को चुनेंगे जिनमें केवल एक और केवल एक शून्य हो। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर 2 जीरो हैं, पहली पंक्ति के अंदर, इसके अंदर 2 जीरो हैं, इसके अंदर भी 2 जीरो हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 जीरो है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो जिनमें 2 जीरो है ना, उनमें से किसी एक को काटना पड़ेगा, और सिर्फ 1 जीरो वाला जो होता है ना उसको हम डब्बे में बंद कर लेंगे, बाकी को हम काट देंगे। अब यहाँ से देखिए इस पंक्ति के अंदर 1 जीरो है, तो इसको हमने ले लिया, और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। अब इनको काटना पड़ेगा। इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर जो है, अब बाकी को काटना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको ले लिया। तो इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। अब इस कॉलम के अंदर से हमने 1 को लेना है, तो इसके अंदर तो सिर्फ यही बचा। इस पंक्ति के अंदर ये आ गया। अब इन पंक्तियों के अंदर सिर्फ 1 ये बचा, इसको लेना पड़ेगा। इस पंक्ति के अंदर 1 को लेना पड़ेगा, तो 0 को लेना पड़ेगा। तो बाकी ये जो 0 बचा इस कॉलम के लिए, तो इसको काटना पड़ेगा। अब इसको काट दिया तो इस पंक्ति में 0 कौन बचा, ये। इस प्रकार से हमें इनके डब्बे बना लेने हैं। अब डब्बे बना लेने के बाद अब देखिए दोस्तों, अब हमें इस प्रकार से पूरी तरीके से एक नई नियतन मिल गई है, एक नई सारणी मिल गई जो प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ से एक नियतन है, मतलब पूर्ण शून्य निर्दिष्टीकरण निम्न। अब इस तरीके से निम्न प्रकार प्राप्त करेंगे हम। जैसे अब हम देखते हैं कि इस पंक्ति के अंदर हमें 0 कहाँ पे मिल रहा है, ए पे। जैसे ए मान लिया मैंने, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी, जो हमने ऊपर बता रखा है। तो ए के अंदर हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2 नंबर पे। और अब हमें बी पे कहाँ प्राप्त हो रहा है, 3 पे। और सी पे कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें, 4 नंबर पे। और डी पे कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें, पहले नंबर पे। ये हमारा नियतन हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे 2 नंबर यहाँ पे पहले कौन सी संख्या थी, 12, तो 12 प्लस यहाँ पे क्या था,
जीरो, जीरो की जगह क्या है पहले 7, तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस यहाँ पे कौन थे 11, 11 प्लस यहाँ पे क्या है जीरो की जगह 8। अब इनको जोड़ेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 11 कितने हो गए 38। तो ये कितना हो गया 38, यानी जेड कितना हो गया हमारे पास 38।